नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव फेनोमेनन खत्म होने वाला है? हालात लगभग वैसे ही दिख रहे हैं, कोशिशें वैसे ही चल रही हैं। सब दिन होत न एक समाना। जो कल बुलंद था आज जमींदोज है, जो आज जमींदोज है कल बुलंद होगा। तो हालात उसी पैटर्न पे चल पड़े हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैसला हुआ है। फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा कैटेगरी घटा दी गई। जो जेड ग्रेड थी अब वाई ग्रेड कर दी गई। और अकेले तेजस्वी यादव के साथ ऐसा हुआ होता तो अचरज वाली बात होती। इसके उलट बिहार में एनडीए के नेता जैसे कि ललन सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा मंगल पांडे हैं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार, उन सब की सुरक्षा कैटेगरी बढ़ा दी गई। उनकी तो जेड कर दी गई है, लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं उनकी कैटेगरी घटा करके वाई कर दी गई। मतलब सुरक्षा का जो हनक होना चाहिए नेता को दिखाने के लिए जनता के बीच, वो कम कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे पहले तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाते थे जेड ग्रेड की सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा तंत्र एक्टिव रहता था, लोग उनके आसपास नहीं आया करते थे। कहते हैं एनडीए ने इंतजाम कर दिया है कि लोगों के बीच जाए। वो उनके बड़े भाई की ही शिकायत थी, राघोपुर की जनता के बीच जाकर उन्होंने कहा था कि आपका विधायक आपके बीच नहीं आता, आपसे मिलता जुलता नहीं। अब सुरक्षा हटने के बाद से राघोपुर के लोग आसानी से तेजस्वी यादव मिल सकेंगे, ऐसा एनडीए के नेताओं का कहना है। लेकिन इसके उलट हमलावर हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग। शक्ति सिंह यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा अगर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है, खौफ है। सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आधा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। क्या सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं क्या? अरे संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान को विपक्ष की हर सवालों को गंभीरता से लेकर के काम करना होता है, यह नहीं कि उससे बैर भाव लेना होता है। अब सुरक्षा में कटौती कर दी। इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अब विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो, भाई ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कैसी गहरी साजिश है, विपक्ष के नेता की सुरक्षा हैसियत को कम कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है, सुरक्षा हैसियत कम कर देने का मतलब है लालू प्रसाद यादव के हनक को खत्म करने की पूरी रणनीति बन गई है, अब वो उस ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। कहते हैं बिहार में ही किंवदंती है बाबू कुंवर सिंह की, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। कहते हैं बाबू कुंवर सिंह भी बड़ा वीर बरदाना था। लालू प्रसाद यादव तो भी 77 के हैं, 80 नहीं टच किए हैं। 80 टच करने के बाद तो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी झंझा बातों से भरी रही है। 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के बाद से जिस पराक्रम के साथ वो सामने आए थे, उस पर हमला था 1997। जैसा कि हमने कहा कि उनकी ही सरकार थी, केंद्र में एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीबीआई का वारंट निकाल दिया, उनके अरेस्टिंग का वारंट निकाल दिया और हड़बड़ में गया और अपनी पत्नी को अपने किचन से निकाला और उसके मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा गया। तो उससे बड़ा झंझावात और क्या आ सकता है? लेकिन तभी युवा थे लालू प्रसाद यादव। उसके बाद वक्त आया 2005 का, जब नीतीश कुमार उनके प्रतिद्वंदी बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गए और बिल्कुल घायल अंदाज में लालू प्रसाद यादव अपने बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए 2015 में चमत्कार कर दिया लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में। उनके घर पहुंचे, उसके घर पहुंचाने में प्रशांत किशोर, उस प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान है जो आज के दिनों में जन सुराज के नाम पे बिहार की राजनीति फिर से एक्टिव है। उस जब प्रशांत किशोर ने कहा था इस बार के चुनाव 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ, कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 विधायक आ गए उनकी पार्टी के, इन्हीं जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने
कहा था 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके वो पहले पूर्व उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इन्हीं प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी राजनीति को गरमाने के लिए घूम घूम कर ये वादा करना शुरू किया था, कसम खाना शुरू किया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसके वो पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उस पार्टी को अगर 25 विधायकों से ज्यादा विधायक जीत के आगे विधानसभा में तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए बिल्कुल फिट बैठा, जिनके पास कभी 2015 में वो नीतीश कुमार को ले गए थे, उसे पुनर्जीवन दिला पाए थे। और 25 की संख्या आरजेडी को मिली, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मिली। तेजस्वी यादव बिल्कुल उतनी संख्या पर आके टिके जितनी संख्या पर विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठ पाए। ये 25 संख्या को लेकर भी जनता दल के यूनाइटेड के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जो विधानसभा का सत्र होने वाला है, बजट सत्र, उस सत्र के दौरान ही उसके 17-18 विधायक टूट कर चले जाएंगे, इधर उधर एनडीए की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब तेजस्वी यादव में हनक नहीं बचा। शायद इसी अंदेशे, हनक नहीं बचने के अंदेशे के आधार पर ही उनकी सुरक्षा कैटेगरी को कम कर दिया गया। जी, हम 2015 की बार बार बात कर रहे हैं, उस 2015 की बात कर रहे हैं जब 2010 में बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिक्स में बिल्कुल नकार दिया था। 22 विधायक गिन के जीत के चले आए थे। उस 22 विधायकों के बीच में 2015 में प्रशांत किशोर ले गए नीतीश कुमार को, जब वो जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, नीतीश कुमार के सलाहकार थे, वो ले गए नीतीश कुमार को उठा के लालू प्रसाद यादव को। एक अस्वाभाविक सी घटना हुई जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने उनके 26 साल के लड़के को ला करके, तेजस्वी यादव को ला करके उप मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दिया। गजब की जन्म कुंडली है तेजस्वी यादव की। 26 साल की उम्र में कोई भला क्रिकेट के मैदान में खेल रहा हो बच्चा बिहार के जैसे प्रांत के उप मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ जाता है, और एक बार नहीं 2 बार, और बाद में दावा करने लगता है कि नीतीश कुमार की जितनी विकास परियोजनाएं हैं, जो कुछ भी है सब उसका दिया हुआ, उसका ब्रेन चाइल्ड है। उस चाइल्ड के ब्रेन चाइल्ड के आधार पर वो पूरी चुनाव में उतरते हैं, 2025 का चुनाव लड़ते हैं। भला है ऐसा झूठ को लोगों ने समझ लिया और उनको नकार दिया पॉलिटिक्स में। तो ये प्रशांत किशोर उसी तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए कह रहे थे, भले उनके जुबान से आज जनता दल यूनाइटेड निकल रहा था। कर्मा का एक सिद्धांत होता है, बातें संभल के कहनी चाहिए। आपके बोली से कही हुई बातें किसे जाकर लग जाती है। तो ये 25 संख्या जिसके आधार पर कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को 25 विधायकों से ज्यादा विधायक जीत के आए तो प्रशांत किशोर राजनीति संन्यास ले लेंगे। ये 25 का आंकड़ा जाके फिट बैठ गया राष्ट्रीय जनता दल पे, तेजस्वी यादव पे। जिस तरह से बिहार की राजनीति में धीरे धीरे करके तेज को खत्म हुआ जा रहा है, लालटेन की बत्ती गुम हुई जा रही है, राबड़ी देवी को उनकी आवास को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। वो परिवार का 10 सर्कुलर रोड जो कभी 10 जनपद के नाम से मशहूर था, जब तक वहां साधु यादव रहते थे उसे 10 जनपद ही लिखा करते थे, उस 10 जनपद को राबड़ी आवास को खाली करने का फैसला आ गया, फरमान आ गया। जहां तेजस्वी या उनकी बहनें भाई सब वहां पले बढ़े थे, वो आवास खाली होने की स्थिति में आ गया है। उस स्थिति में लालू प्रसाद यादव पूरा दम थामे होंगे कि फिर से ऐसा कोई नौबत आए, कोई ऐसी बहार आए, फिर से कोई प्रशांत किशोर आए, या फिर हालात कुछ ऐसे आए कि फिर से पूरी राजनीति में उनकी वापसी हो जाए। 77 साल की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती, जैसा कि हमने कहा बाबू कुंवर सिंह का उदाहरण दिया। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं कि 80-85 साल तक लोग एक्टिव रहते हैं राजनीति में। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नीति रीति मत जाइए जहां 75 साल के बाद लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बैठा जाता है। कहते हैं यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान है अपने बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं सौंपे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव एक कुटिल राजनीति भी चल रहे हैं। अपने बड़े बेटे के लिए समानांतर राजनीति के तहत जनशक्ति जनता दल नाम की एक पार्टी को खड़ा कर रखा है, उसे इशारा कर रखा है कि जाइए आप एनडीए की तरफ हो लीजिए। बार बार कोशिश है, चूड़ा दही का भोज हो या बाकी भोज हो, जिसमें राज्यपाल तक आते हैं, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आते हैं, तमाम लोग आते हैं। मतलब ये साफ है, बड़े बेटे को कह रहे हैं कि जाइए आप एनडीए की तरफ चले जाइए, और छोटे बेटा तो मेरे साथ हैं ही तेजस्वी यादव। लेकिन जिस हिसाब से हनक कम की जा रही है, क्या ये दाव भी अब फिट नहीं बैठ रहा है? जिस हिसाब से नितिन नवीन एक युवा चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवतारा के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा है बिहार की राजनीति से निकल करके, उसके बीच में ये जाहिर तौर पर एक बार एक ही ध्रुवतारा चमकेगा आकाश में। नितिन नवीन के इस ओज के आगे, इस चमक के आगे तेजस्वी की चमक जाती रही है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति खत्म होती दिख रही है, जिसका काफी समय से लोग वार प्रतिवार कर रहे थे। अब लगता है लालू प्रसाद यादव के अंदर हौसला भी खत्म हो रहा है, क्योंकि परिवार के फूट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बेटियां और बच्चों के बीच में जो झड़प है, लड़ाई है, वो अपने
अपने आप में सार्वजनिक पटल पर आ गया है। यहां तक बात हो रही रोहिणी आचार्य के किडनी दान को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो सारी बातें फलक पे आ रही हैं कि रोहिणी आचार्य ने वास्तव में अपना किडनी दिया था या नहीं दिया था। तो इस हालात में जो पहुंच गए लालू प्रसाद यादव, क्या इस फेनोमेनन में आ जाएंगे, फना में फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, या फिर मामला बिल्कुल सेटल होने का आ गया है? बिहार में नए ढंग की राजनीति गढ़ी जा रही है, जिसमें ना तो लालू प्रसाद यादव होंगे, ना ही उनके परिवार का कोई बड़ा नामलेवा व्यक्ति बचेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।